इस छोटे से फार्म के अंदर अब लोग बताने को कुछ भी बता सकते हैं, लेकिन हम इतना उत्पादन लेते हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। एक एक पौधे से हम 50-50 किलो पहले साल फ्रूट ले लेते हैं, पपीते के 60-60, 70-70, एक एक कुंटल तक फ्रूट ले लेते हैं। अगर किसी किसान भाई का उत्पादन कम हो जाए तो वो किसान भाई मेरे से आकर के पैसे ले जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, हेलो किसान चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज आपको मिलवाएंगे जयपुर के भंवर सिंह जी से, जिन्होंने ऑर्गेनिक के अंदर एक ऐसा मॉडल तैयार किया है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए पपीता लगाया गया है, उसके अंदर और दूसरे भी पेड़ हैं। यहाँ पे गोभी लगाई गई है और इस मौसम के अंदर दिसंबर के अंदर यहाँ पे घी की भी फसल ली जा रही है। उनसे बात करेंगे कैसे वो ऑर्गेनिक खेती के अंदर आए। हम इसमें एक और चीज़ ऐड कर देते हैं कि वो इससे पहले 18 लाख रुपए सालाने की जॉब कर रहे थे, उसके बाद वो इसके अंदर आए हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर। चलिए बात करते हैं हम सर से। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, जो सामने से किसान भाई देख रहे हैं, एक बार अपने पहले छोटा सा परिचय दे दीजिए अपना। किसान भाइयों नमस्कार, राम राम। मेरा नाम भंवर सिंह पीलीबंगा है। जैविक खेती के ऊपर नए नए नवाचार करना, शोध करना और मनुष्य जीवन के लिए कहाँ तक ये लाभदायक है उसके ऊपर रिसर्च करना, यही मेरा शौक और पैशन है मेरा, और इसी पर काम कर रहा हूँ। सर ये बताइए, ये जो आपने शुरुआत की या शौक या पैशन जिसे आप कह रहे हैं खेती के अंदर, ये आखिर कब शुरुआत हुई उसकी? आप क्या पहले से ही खेती कर रहे हैं या आपने कब शुरुआत की वो बताइए सर। हम लोग, मैं वैसे तो किसान मूल परिवार से हूँ। 8 साल, लगभग 12-13 साल हो गए जयपुर आए हुए, और खेती किसानी छोड़ करके आए थे हम लोग, क्योंकि घाटे का सौदा होने की वजह से व्यापार करने के लिए, पैसे कमाने के लिए पीलीबंगा से हम लोग यहाँ जयपुर आ गए थे और व्यापार किया यहाँ पर। व्यापार करने के बाद में परिवार के अंदर एक ऐसा घटनाक्रम हुआ, उसके बाद में मिसेज के गठिया और बच्चे के जो दमे की शिकायत हुई, उसी दिन मैंने फलते फूलते व्यापार को छोड़ करके, और मैंने सबसे पहले मेरी छत के ऊपर सब्जियां लगाई। आज से 8 साल पहले मैंने वेल सेटल छोटा सा ग्रीन हाउस मेरी छत पर लगा दिया, और बिना मिट्टी के सब्जियां उगा करके एक एक ग्रो बैग के अंदर 8-8, 10-10 किलो टमाटर लगा दिए। सब सारी सब्जियां ले ली, और इस जैविक खेती को समझने का प्रयास किया कि किसान भाई करता है, कहाँ फेल हो रहा है और फेल होने के क्या कारण है, और कर रहा है तो क्या वो मनुष्य जीवन के लिए जैविक खेती जो हम लोग कर रहे हैं वो है लाभदायक है। ये काफ़ी क्वेश्चन मेरे मन में थे। सर, तो एक बार आप ये जो फार्म आपने डेवलप किया है या जो यहाँ पे मॉडल तैयार किया है, एक बार पहले आप वो दिखाइए, वो देख लेते हैं सर, उसकी जानकारी दीजिए हमें। चलिए सर, ये आप अभी सर्दी के मौसम में देखिए, ये लौकी खड़ी है। प्राय इस समय चाहे केमिकल से कर रहा है, चाहे फर्टिलाइजर से कर रहा है, किसी भी चीज़ से कर रहा है, उसके खेत में आज की तारीख के अंदर पूरे जगह जगह आप ढूंढेंगे तो आपको ये ऐसी सुंदर जो है, जिस तरीके से फ्रूटिंग हमारी लौकी में आ रहा है, ये पूर्णतः शुद्ध है। किसी प्रकार का रसायनों का, पेस्टिसाइड का प्रयोग नहीं किया हुआ, और अपने आप में डेवलप है। इधर आप गोभी देख सकते हैं, गोभी के अंदर भी आगे आपको मैं दिखाऊंगा। अभी आपने पीछे देखा, पीछे हमने गोभी जो हमारी अब ऑलरेडी चल रही है, उसके बाद में लौकी आ गई। अब ये दूसरी देखिए, ये छोटी, क्योंकि हम साल भर, हमारा प्रयास ये रहता है कि साल भर जो हमारे साथी हैं, जो लोग हैं, उनको शुद्ध भोजन मिले। उसके लिए एक मॉडल फार्म पर साल भर पूरी की पूरी मांग के अनुसार जो सब्जियों का उत्पादन है वो होता रहे। तो सर, जो आप पूरे साल भर कह रहे हैं, मतलब कि ये गोभी आप पूरे साल का उत्पादन ले रहे हैं, हर साल, मतलब कि पूरे टाइम पे, हर सीजन पे? हमारे यहाँ आपको ये जो जिस बेल्ट पर आप खड़े हैं, ये मान के चल के यहाँ पर साल भर गोभी का उत्पादन होता है। और सर, यहाँ पे जो ये आपने पेड़ लगाए हुए हैं, इसका क्या मकसद है? मतलब कि सब्जी लगाई है, बेल लगाया है, कोई स्पेशल मकसद है इसका पेड़ लगाने का भी, फल फ्रूट का? फ्रूट के अंदर दो उद्देश्य हमारे हल हो रहे हैं। एक तो हमारे जो उपभोक्ता हैं उनको, जो बीमार, क्योंकि बीमार को फ्रूट डॉक्टर पहले बोलता है शुद्ध फ्रूट मिले उसको। दूसरा, प्रत्येक खेत के अंदर, जो मेरा एक सपना है, एक खेत के अंदर जो मॉडल फार्म बने, उसके अंदर अगर 5 बीघा ज़मीन है तो 1 बीघा ज़मीन के अंदर बागवानी हो। सर, बीघा में आप वो बता दीजिए पहले कि यहाँ पे बीघा कितना है और बीघा आप कौन सी वैल्यू लेके चलते हैं? देखो, हमारे यहाँ पर 165 बाई 165 फीट का बीघा है, लगभग 3025 वर्ग मीटर का बीघा है जो। तो उसके अंदर मेरा ये मानना है, अगर कोई छोटा हो बड़ा हो मैं नहीं मानता हूँ, अगर आपके 10 बीघा किसी भी एरिया का हो, उस 10 बीघा ज़मीन के अंदर 10 बीघा है तो 2 बीघा में उसे बढ़िया उत्पादन लेने वाली, हाई उत्पादन लेने वाली बागवानी होनी चाहिए। 2 बीघा में वो कम से कम, अगर घर में आदमी है तो सब्जी करे, एक ही प्रकार की गेहूँ बीज लिया, चावल बीज लिया, मक्का बीज लिया, इससे किसान की आमदनी कभी नहीं बढ़ पाएगी। मैं ये चाहता हूँ कि इस टेक्निक से किसान की जो डबल आय की बात कर रहे हैं, ट्रिपल की, अब हमारे इस फार्म पर देख सकते हैं आप, इस छोटे से फार्म के अंदर
हम इतना उत्पादन लेते हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। एक एक पौधे से हम 50-50 किलो पहले साल फ्रूट ले लेते हैं, पपीते के 60-60, 70-70, एक एक कुंटल तक फ्रूट ले लेते हैं। तो यही अगर इस तरीके से उत्पादन होगा तो निश्चित ही किसान की खुशहाली के दिन ज़्यादा दिन दूर नहीं है। सर, आपने जो ये मॉडल बताया है ऑर्गेनिक फार्मिंग का, किसान को कैसे फ़ायदा होना है इस वाले मॉडल से? देखो, पैसों से अगर हम फायदे की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं जाकर के वो बीमार कटा जाएगा, या वो जो डरा हुआ आदमी है वो कटा जाएगा। आम आदमी अगर हमने रेट इसका ज़्यादा बढ़ा करके दिया तो आम आदमी तो इस चीज़ को लेगा ही नहीं, और गिने चुने जो लोग हैं, जो बीमार हैं, डरे हुए लोग हैं, वही आपका प्रोडक्ट लेके जाएगा। मेरे मन में ये है कि आम आदमी तक तो ये प्रोडक्ट पहुँचे, और यील्ड जो है वो जिस वैरायटी को हम लगा रहे हैं, क्योंकि देखो 150 करोड़ लोगों का पेट भरने के लिए आपको चयनित बीजों का सहारा लेना होगा। शर्त यह है कि उन बीजों को लेकर के, उन बीजों की जो जिसकी खेती कर रहे हो आप, उसके बारे में आपको संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, और आपकी मिट्टी के बारे में संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए कि मैं बगैर किसी केमिकल एंड फर्टिलाइज़र के मैं मेरे खेत के अंदर इसका उत्पादन ले सकता हूँ। आप देख सकते हैं रेड लेडी के कुछ पौधे हमारे को पिछली बार हम लोग दूसरों से लेके आए थे, तो इस पौधों में कुछ घपला हुआ, लेकिन जो ओरिजिनल पौधे मिले हैं, एक एक कुंटल से ऊपर माल इस पौधे के निकल रहा है, 7 महीने के पौधे के निकल रहा है। अगर ये ओरिजिनल पौधे किसान को मिले और वो एक वैज्ञानिक पद्धति से और परंपरागत दोनों पद्धतियों को मिलाकर के खेती करे, तो अगर ये 1 कुंटल माल अगर पौधे का निकल रहा है, और आपके अगर 2000 मान लो सपोज करो 1000 पौधे 1 बीघा में हमारे वाले में लगा हुआ है, तो आप 10 रुपये किलो भी जाए तो भी किसान का कितना इनकम होता है। अब सर, मुझे एक चीज़ और जानकारी चाहिए इसमें। ऑर्गेनिक फार्मर को ये सबसे बड़ी दिक्कत आती है, सब करना चाहते हैं लेकिन प्रोडक्शन गिरता है, दूसरा उसे मंडी में जाके कोई नया रेट नहीं मिलता, वही रेट मिलता है, प्रोडक्शन भी गिरवाए और रेट भी ना मिले, तो ऐसी खेती का क्या फ़ायदा? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि किसान सब करना चाहते हैं। सबसे पहला तो मेरा ये मानना है कि किसान ऑर्गेनिक खेती को भी उसी तरीके से कर रहा है जिस तरीके से केमिकल खेती को देखा देखी करी थी उसने। लेकिन किसान भाइयों, सबसे पहले अपनी माँ की जांच कराओ आप। जिस माँ को आपने बीमार कर दिया है, और जिस माँ के जो पुत्र थे, जो उसके जीव थे, जो हाथ थे उसके, उन हाथों को आपने काट दिए। आपको अभी इस खेत में देखने को मिलेगा कि ये माँ बिल्कुल सजीव हो चुकी है। आपकी मिट्टी अगर सजीव है और आपकी मिट्टी ये कह रही है कि मुझे अभी 2 साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे, मुझे अभी वेंटिलेटर पर लेकर के खेती करो, तो आपको उसी पैटर्न पर खेती करना होगा। हम जिस पद्धति से खेती करवा रहे हैं, उस पद्धति से, जिस पद्धति में मिट्टी है, उस पद्धति के हिसाब से हम जहर को अलग कर देते हैं, रसायनों को अलग कर देते हैं और खेती करवाते हैं। पहले साल किसी भी प्रकार का उत्पादन कम नहीं होता। ये लोगों की भ्रांतियां हैं कि उत्पादन कम हो गया, क्योंकि हमारी मिट्टी में पोषक तत्व ही नहीं बचे। अब पोषक तत्व नहीं होगा तो बीमारियां आएगी तो आपका खर्चा लगेगा और उत्पादन में कमी आएगी। अब जब आपने सब कुछ इसको जानबूझ करके अगर खेती किया तो निश्चित ही आएगा। अब दूसरा प्रश्न आपका ये आता है कि उत्पादन कर लेते हैं और उसके बाद में मंडी में जाते हैं। एक्चुअल में माल कहाँ बिकता है? जहाँ लोगों का विश्वसनीय होता है। और विश्वसनीय आज जैविक के ऊपर भी एक ये है कि पता नहीं हम जैविक ले रहे हैं वो जैविक है या नहीं है, और जो जैविक नहीं कर रहे और जैविक के नाम से बेच रहे हैं उनको तो फ़ायदा हो रहा है, और जो असली जैविक कर रहा है उसको कुछ नहीं मिल रहा। इस सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, और सबसे बड़ा माध्यम देखो मीडिया है। आज मेरे पास, मैं व्यस्त था, आपका समाचार आया, मैं दौड़ के आया। क्यों? मुझे पता है मेरी बात को आप कितने लोगों तक, कितने किसानों तक ये बात जाएगी। इसी तरीके से आज राजस्थान सरकार हमें जांचा है, परखा है, हमारे को साइंटिस्टों ने जांचा है, हमारे साथ 3-3 घंटे बहस हुई है साइंटिस्टों की, एक एक पॉइंट के ऊपर लॉजिकली। तो आज अब सरकार हमारा सपोर्ट कर रही है। इस बार 1000 कुंटल गेहूं बेचेंगे और सरकार बैनर लगाएगी, सरकार प्रचार करेगी, इस गेहूं को खरीदिए आप। तो इस मॉडल को जब सरकार करेगी और मीडिया करेगा तो आम उपभोक्ता को तो वो लेना ही लेना है। आम उपभोक्ता को तो 25 रुपये किलो मिलना है, चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे नॉन ऑर्गेनिक हो। अब उसको ये पता लग रहा है कि 25 रुपये किलो में और ऑर्गेनिक से भी न्यूट्रिएंट से भरपूर, और गवर्नमेंट ये कह रही है कि इससे, लैब ये कह रही है कि इससे बढ़िया कोई फ्रूट नहीं हो सकता और इससे बढ़िया कोई अनाज नहीं हो सकता, और वो 25 रुपये किलो में आम लोगों के लिए मिल रहा है। तो मैं ये कहता हूँ जैसे यूरिया की लाइन लग रही है, निश्चित ही मैं आपके नंबर लूँगा और 6 महीने बाद में आपको बुलाऊंगा, लाइन लगी हुई दिखाऊंगा, और इस ऑर्गेनिक के मार्केट के लिए वो दिशा और वो कदम हम लोग बढ़ाने जा रहे हैं जिसकी लोग, आने वाले लोगों में इतिहास रचे जाएंगे। सर, एक जानकारी और मुझे ये दीजिए,
क्या हर जगह पे ऑर्गेनिक फार्मिंग की जा सकती है? दूसरा एक और क्वेश्चन कि मेरे पास ऐसी ज़मीन है जैसे कि यहाँ पे है, राजस्थान है, ये चोमू जगह है, यहाँ पे पानी की उपलब्धता बिल्कुल कम है, ड्रिप से यहाँ पे हो रहा है, तो क्या इसके अंदर भी ऑर्गेनिक कर सकता है कोई, या इसे प्रिपेयर कर सकता है? और एक और ऐड कर देता हूँ मैं इसके अंदर क्वेश्चन, अगर ऑर्गेनिक को अच्छा प्रोडक्शन लेना है तो वो कैसे ले सकते हैं, या जो सिर्फ कार्बन वैल्यू है, या सिर्फ आप चीज़ें डाल के ले सकते हैं? आपने अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि पानी लगभग प्राय राजस्थान में क्या पूरी जगह पानी की शॉर्टेज है, और जितना गहरा पानी नीचे जा रहा है उतना ही पानी दूषित होकर के आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से साल्ट जितने नीचे जाएंगे उतने साल्ट की मात्रा ज़्यादा ज़मीन के अंदर पानी के अंदर आएगी, और ज़मीन के अंदर भी, ये दोनों प्रकृति का नियम है। तो पानी को तो हमें आंसुओं की तरह बचा के रखना है। तो पानी को अब यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास पानी की कमी है, हमने फार्म पॉन्ड भी बना रखा है, यहाँ पर बारिश के पानी का उपयोग कर रहे हैं, और कम से कम पानी का उपयोग करके हम लोग खेती कर रहे हैं यहाँ पर। दूसरा आपका प्रश्न था, क्या ऑर्गेनिक फार्मिंग हर ज़मीन पर कर सकते हैं? दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा, सबसे पहले अपनी माँ की जांच कराएं, और जांच विश्वसनीय लैब से, और जांच पूरे पोषक तत्वों का संपूर्ण जांच करवानी है हमें। हमें ये नहीं करवाना है कि हमारे को सिर्फ कार्बन देखना है, हमें ये भी देखना है कि पूरे जो 16 पोषक तत्व हैं वो हमारी मिट्टी में किस पोजीशन पर है या नहीं है। क्योंकि बिना किसी जानकारी के हम जैविक खेती करेंगे तो वो परिपूर्ण नहीं है, और उत्पादन पूरा नहीं आएगा उसके अंदर। दूसरा, अगर आपकी ज़मीन इस तरीके से हो जाती है कि जिसके अंदर कार्बन की मात्रा संपूर्ण हो जाती है, और नीचे से ऊपर जो जीव, जो इस ज़मीन के हाथ हैं, हाथ इस ज़मीन के, मैंने माना है कि जो ज़मीन के इस पौधों को जो भरण पोषण का काम करता है, सजीव है जो मिट्टी ये, जिसमें केचुआ है, और माइक्रोन्यूट्रेंट के रूप में जो अपने जो पीएसपी कल्चर है, ट्राइकोडर्मा है, एजिटोबैक्टर है, ये सारे के सारे सब सजीव हो जाएंगे तो पौधे को सारी चीज़ें मिलनी संभव हो जाएगी। इस ज़मीन में मैं थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ आपको, इस पूरे ज़मीन की नीचे कैमरे को ले जाइए आप और देखिए आप, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा सा खोद करके भी दिखाना चाहूँगा। ये देखिए आप, थोड़ा नज़दीक लाइए। ये देखिए आप, इसमें एक एक फीट तक दाने पड़े हैं, और हर जगह, एक ही जगह नहीं, पर्टिकुलर किसी भी जगह को आप खोदेंगे इस खेत में, क्योंकि ये केचुआ नीचे से 2 से 3 फीट नीचे से मिट्टी को ला करके ऊपर नीचे करता है, और पूरे खनिज लवणों को कंप्लीट करता है वो। तो ये कर सकते हैं, और पानी का तो दोस्तों बचाव हमें करना ही। सर ये बताइए कि यहाँ पे ये पॉन्ड जो तैयार किया गया है, आखिर में ये किस लिए किया गया है? क्योंकि इस एरिया में पहले पानी खुला फ्लड इरिगेशन से किसान भाई देते थे, और आज धीरे धीरे स्थिति ये आ गई है कि पानी ना के बराबर है पानी यहाँ पर, और जीवन यापन और खेती करने के लिए अब हमारे को एक एक बूंद को संजो के रखना होगा, और इसलिए इस फार्म पॉन्ड का बारिश के पानी को संचय करने के लिए हम लोगों ने प्रत्येक खेत में इस तरीके का काम किया है। और इस पानी को फिर वापस यूज ड्रिप के द्वारा, बूंद बूंद पत्ती, और वो भी प्राकृतिक मल्चिंग के द्वारा हम काम में ले रहे हैं, ताकि हमारा कम से कम इस पानी से भी 2-3 फसलें ले सकें हम लोग। इसलिए अब सर मुझे ये बताइए इसमें कि जो आप पानी कह रहे हैं कि पानी की यहाँ पे कमी है, आखिर वाटर लेवल कितना होगा यहाँ पे जो इस स्थान पे? 200 फीट पर वाटर लेवल है, और 250 फीट से पत्थर स्टार्ट हो जाता है, और 200 फीट पर एक चौवा आता है, लेकिन पानी नहीं है वहाँ पर, और पानी है पत्थर में। अब कई जगह तो पत्थर में 300 फुट 400 फीट पर भी पानी आ जाता है, वो भी बहुत नाम मात्र, दो फुहारे चलते हैं बड़े छोटे वाले, और कई जगह तो 700-700 फुट भी हमने करवा लिया, पानी नहीं है। तो इस खेत में 2 फुहारे चल रहे हैं, वो भी गर्मियों में आते बंद हो जाते हैं। तो पानी का तो सिस्टम हमें अब बारिश के पानी को रोक के ही रखना होगा, तभी जा कर के हम लोग खेती ले पाएंगे और सब्जियां ले पाएंगे यहाँ पर। और सर ये जो आपने पॉन्ड तैयार किया है, ये कितने बाई कितने में है? ये लगभग आधा बीघा में है। ये आपका 60-65 फीट ऐसे और 60-65 फीट ऐसे है। अच्छा, और 15 फीट गहराई है इसकी। 15 फीट गहराई है। और अगर पानी की बात करें तो कितना पानी इसमें अंदाजन स्टोर हो जाता होगा? हमें यहाँ पर जो हमारे पास जो ज़मीन है, इस ज़मीन की 3 फसल, 2 कुछ तो हमारा ट्यूबवेल का पानी भी मिल जाता है, कुल मिलाकर के 3 फसल ले लेंगे सब्जियों की यहाँ पर। अच्छा, इसी ड्रिप के द्वारा 3 फसल आराम से ले लेंगे यहाँ पर। और सर अगर मैं एक और चीज़ की बात करूँ, मान लीजिए पानी नहीं है, फसल हो नहीं सकती,
दूसरा मेन आता है कि इतनी मेहनत करके, क्योंकि इसमें भी मेहनत लगेगी, पैसा लगेगा इसके अंदर, आखिर पैसा कितना लगेगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए वो हमें बताइए। क्योंकि आम किसान, मुझे लग रहा है कि इतना बड़ा करने के लिए और इतनी सारी चीज़ों के लिए, खुदाई करने के लिए शायद आम किसान के पास पैसा ही ना हो। नहीं, हमारे राजस्थान सरकार इसमें 90% सब्सिडी दे रही है, तो लगभग लाख रुपए राजस्थान सरकार ने दिए, बाकी 50-1 हज़ार रुपये हमारे, वो भी मिट्टी शिफ्टिंग करवानी थी हमारे को, इसलिए अच्छी मिट्टी थी इसलिए, वरना ज़्यादा पैसा नहीं लगता। 10-20 हज़ार रुपये लगा करके सरकार के सहयोग से ये बन जाता है। अच्छा, 10-20 हज़ार रुपये सरकार सहयोग कर रही है ऐसे? नहीं, सरकार 90% दे रही है इसके अंदर। अच्छा। 90% सरकार का, 10-20 हज़ार रुपये अपनी जेब से लगेगा, 20-30 हज़ार रुपये अपनी जेब से लगेगा। हमारा तो पैसा लाख रुपए इसलिए लगा कि हमने यहाँ की जो उपजाऊ मिट्टी थी इसको ट्रैक्टर ट्रालियों में डाल करके दूसरी जगह शिफ्टिंग की है उस मिट्टी को। और अगर इसका किसी को फ़ायदा लेना है रेन वाटर हार्वेस्टिंग पॉन्ड का, तो वो कैसे ले सकता है या कहाँ पे अप्लाई कर सकता है? ये राजस्थान सरकार का भी है और पूरे हिंदुस्तान में फार्म हाउस के नाम से प्रत्येक स्टेट गवर्नमेंट इसके ऊपर जो जल संचय का जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की भी स्कीम है, वो प्रत्येक कृषि विभाग के अंदर जा करके आप करेंगे तो ऑनलाइन भी इसके फार्म भरे जाते हैं और हो सकता है। ये कोई हर प्रत्येक स्टेट कर रहा है, इसके ऊपर पानी के ऊपर काम कर रहा है। तो सर, और जो सामने से किसान भाई देख रहे हैं, मान लीजिए उन्हें कुछ जानकारी चाहिए आपसे, जैसे कि असल में ऑर्गेनिक फार्मिंग को कैसे और अच्छा कर सकते हैं। दूसरा, जो एक यील्ड कम आती है कि हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं केमिकल से ऑर्गेनिक पे, उसे कैसे मेंटेन किया जा सकता है, तो अगर उसकी जानकारी चाहिए वो हमें बताइए, कैसे ले सकता है आपसे? किसान भाइयों, वैसे तो मेरा क्या है कि एक जैविक जागरूकता अभियान भंवर सिंह पीलीबंगा नाम से एक पेज है मेरा, और मैं आपको नंबर भी आपके इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं दूंगा, और उस पेज से आप जुड़ जाइए। और प्रत्येक स्टेट के अंदर हम लोग एक अपना हम जैसे लोगों का एक ग्रुप बना रहे हैं, और वो ग्रुप उसी स्टेट में काम करेगा। उस स्टेट में अगर आपके यूपी की कोई चीज़ है वो राजस्थान में आएगी, राजस्थान की चीज़ यूपी में जाएगी, और आम किसानों को वहीं पर बेचेंगे, मंडियों में खुला बेचेंगे हम लोग। कोई इसमें कोई मार्केटिंग का कोई ज़्यादा बड़ा फंडा नहीं है, बस सिर्फ विश्वसनीयता की है। और एक वादा मैं आपसे करता हूँ, अगर आप लोग सच्चे मन से हमारे साथ मिलकर के काम करेंगे, आप निश्चित होकर के काम करिए, खेती करिए, बागवानी करिए, आपका उत्पादन कम नहीं होगा। अगर किसी किसान भाई का उत्पादन कम हो जाए तो वो किसान भाई मेरे से आकर के पैसे ले जा सकता है। मैं इतना बड़ा चैलेंज के साथ में ये बात कह रहा हूँ क्योंकि हमने एक एक चीज़ के ऊपर प्रैक्टिकल किया है। और अभी हम साल के इसी दिसंबर लास्ट के अंदर एक ट्रेनिंग का आयोजन करेंगे, मेरे पेज के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान के किसानों को आह्वान करेंगे। जो हमने जैविक प्लस संतुलित खेती का एक मॉडल बनाया है, उसके ऊपर हम एक एक चीज़ के ऊपर चर्चा करेंगे। 2 दिन का ट्रेनिंग करेंगे, उस ट्रेनिंग के अंदर आइए और अपने खेत में जाकर के काम करिए। उत्पादन जब कम नहीं होगा तो किसान खुशहाल होगा। मेरा ये मानना है, 1 एकड़ के अंदर जो हमारा 1 बीघा है उसके अंदर बागवानी के अंदर 2-2.5 लाख रुपए ले रहा है, उसमें इंटरक्रॉपिंग सब्जियों में ले रहा है। तो जब किसान को बम्पर पैसा मिलने लग जाएगा, अपने आप इनकम, खर्चे पूरे के पूरे कम हो गए। क्योंकि बाजार में हम दे के आ रहे हैं, डीएपी में दे रहे हैं, फिर यूरिया में दे रहे हैं, डीएपी ज़्यादा डाल रहे हैं तो जिंक कम हो रही है, जिंक लाग रहे हैं, और जिंक ज़्यादा डाल दिया तो वो मच्छर आ रहे हैं, वो आपके इंसेक्ट आ रहा है। अब इस पूरे बाग में, खेत में पूरे कहीं आपको मच्छर देखने को मिला? मच्छर ही नहीं, क्योंकि पोषक तत्व जब ज़्यादा नहीं होंगे तो पेड़ के ऊपर रस चूसक कीड़े कभी नहीं आएंगे। पेड़ बुलाता है इन रस चूसक कीड़ों को, क्योंकि भगवान ने एक व्यवस्था की है कि पेड़ों के अंदर जब बीमारी तभी आएगी जब पेड़ उन अपना एक रस निकाल करके और इनवाइट करेगा उन रस चूसक कीड़ों को, तभी बीमारियां आएगी। अगर संतुलित खेती करेंगे तो निश्चित ही आपकी आय बढ़ेगी, और आय के साथ में सबसे बड़ा जो पुण्य का काम होगा, उस गरीब के लिए भी हम शुद्ध अनाज उत्पादन करेंगे जो ऑर्गेनिक की दुकान पर जाने से डर रहा है। तो किसान भाइयों, ये थी हमारी भंवर सिंह जी से बात, जिन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि उनका जो ऑर्गेनिक मॉडल है वो क्या है। जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं केमिकल से ऑर्गेनिक पे तो हमारा यील्ड गिरता है, लेकिन ये उसे कैसे सस्टेन किया जाए और ऑर्गेनिक पे कैसे आया जाए प्रॉपर यील्ड के साथ, इन सारी जानकारी सर ने हमें दी। तो ये वाली वीडियो तो किसान भाइयों हम यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।